नमस्कार गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बीके बाबा में। आज हम आपके सामने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के चैप्टर 1 का वीडियो बताने वाले हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। कारण माणूस भारी और मंडळ आभारी। सो गाइस, आज हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स चैप्टर 1 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपसे बात की थी अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और हमने 4 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे गाइस। जी हाँ, आज हम इसको आगे ले जाते हैं। 5th पॉइंट जो है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, is encourage research and development। जी हाँ दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि हर चीज में कुछ ना कुछ नयापन आना चाहिए, वरना उससे हम बोर हो जाते हैं, रिजिड होता है, ट्रेडिशनल बन जाता है, तो हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं होता। तो चीजों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमें उसमें नई चीजें डेवलप करनी चाहिए। इसके लिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमेशा से इंकरेज करते आया है नई चीजों को, नए रिसर्च को, नए डेवलपमेंट को ऑफ द प्रोडक्ट। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस देता है R&D, दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट को। पॉइंट नंबर 6 पर आते हैं दोस्तों। इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, helps to coordinate and control। जी हाँ दोस्तों, इस पॉइंट में 2 पार्ट हमें डिस्कस करना है। पहला पार्ट है कोऑर्डिनेशन और दूसरा पार्ट है कंट्रोल। यस, पहला पार्ट क्या होगा? कोऑर्डिनेशन। दूसरा पॉइंट है कंट्रोल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन? बच्चे कई बार पूछते हैं, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेशन। बेटा, हम आपको बताना चाहते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट लाइक परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, R&D डिपार्टमेंट, और हर डिपार्टमेंट एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए काम करता है, दैट इज मैक्सिमम प्रॉफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन माय डियर। अब सारे डिपार्टमेंट जब एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं दोस्तों, तो उनका आपस में कोऑर्डिनेशन तो बनता है। परफेक्ट। तो कोऑर्डिनेशन मतलब एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहना, एक दूसरों की मदद, हेल्प करना। ये सारा पार्ट किस में आता है? कोऑर्डिनेशन। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना, कोऑर्डिनेशन। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करना, कोऑर्डिनेशन। डेवलपमेंट में मदद करना, कोऑर्डिनेशन। सो ये सारे कोऑर्डिनेशन के पार्ट हैं दोस्तों। अब आते हैं कंट्रोल। जी हाँ दोस्तों, ये कंट्रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एक्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो हमारा ऑब्जेक्टिव या इंपॉर्टेंस होता है कि हम जो एक्शन हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हैं, जो हमें एम्स को अचीव करने में मदद करता है, उसे कंट्रोल करना जरूरी होता है। कंट्रोल मीन्स सुपरवाइज, न ज्यादा हो न कम हो, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल। सो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, these are the 2 points in the principle of management, जिसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। सो ये पॉइंट नंबर 6। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, पॉइंट नंबर 7, डेवलप्स ऑब्जेक्टिव अप्रोच। जी हाँ दोस्तों, ऑब्जेक्टिव, मैंने अभी अभी आपसे बात की ऑब्जेक्टिव के बारे में। हर ऑर्गेनाइजेशन अपने कुछ ऑब्जेक्टिव रखते हैं, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। और इसको अचीव करने के लिए
हर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट कोऑपरेशन करता है। अब इसे डेवलप करें, इस ऑब्जेक्टिव को डेवलप करें। जैसे कि कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजर उसको कैसे सॉल्व करे, उस रूट कॉज को समझे, उस कॉज को हटाए और प्रॉब्लम्स परमानेंट सॉल्व कर दे। सो दैट इज कॉल्ड व्हाट? डेवलप्स अप्रोच इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव परमानेंटली। एक रिसोर्स बनाकर आपके सामने पेश करे, ऑर्गेनाइजेशन के सामने पेश करे, ताकि वो बाद में हमें कोई तकलीफ ना दे। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड डेवलपिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ये हर डिपार्टमेंट में बताया जाता है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव करना है। ट्रेनिंग पार्ट होती है, सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स इन द ऑर्गेनाइजेशन पार्ट होता है, एंड डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट इन द माइंड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ये सारे इस पॉइंट के एक्सप्लेनेशन है माय डियर फ्रेंड्स। यहां पे हम, माय डियर स्टूडेंट्स, हम सातों पॉइंट कंप्लीट कर लेते हैं। टोटल 7 पॉइंट्स आर देयर। वंस अगेन आई विल एक्सप्लेन द पॉइंट वाइज। फर्स्ट पॉइंट, प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर्स। सेकेंड पॉइंट, help in efficient utilization of resources. Scientific decisions. This is the point number 3. Understanding social responsibility. Point number 4. Encourage research and development. Point number 5. Point number 6. Helps coordinate and control. और लास्ट पॉइंट, डेवलप ऑब्जेक्टिव अप्रोच। सो दोस्तों, इस तरह से हमारे पास 7 पॉइंट्स हो गए सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट की। अब बच्चों का हमसे ये पूछना होता है कि सर इतने सारे पॉइंट्स को याद कैसे रखें। एक्सप्लेनेशन तो बात की बात है, पहले तो पॉइंट्स याद रहने चाहिए। तो पॉइंट्स याद रखने के लिए हमने कुछ शॉर्ट फॉर्म बना रखे हैं। ये शॉर्ट फॉर्म मैं आपको हमेशा देते रहूंगा, और ये शॉर्ट फॉर्म इस क्वेश्चन के लिए है। PH वर्ड हमने यूज किया है, फिर। SUE, सू यानी केस करना, किसी के ऊपर केस करना, तो फिर सू हो गया है। लास्ट के 2 पॉइंट HD, तो हम कहते हैं है डूड। जी हां, H है के लिए यूज कर लिया, D के लिए डूड यूज कर लिया। तो पूरा हमारा सेंटेंस किस तरह से बन जाता है दोस्तों? फिर सू है डूड, यानी फिर से हमारे ऊपर केस हो गया है, ऐसा हम बता रहे हैं। फिर PH, सू SUE, है डूड HD। इस तरह से हम अपने सातों पॉइंट को बड़े आसानी से याद रख सकते हैं दोस्तों। आई होप आपको ये शॉर्ट फॉर्म पसंद आया हो, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। प्रेस करें बेल आइकन। तब तक के लिए BK बाबा का सलाम।